2 साल से जो ना वो बीवी बना के रखता है। वहाँ पे वो ऑनर को कहता है कि मैंने फैमिली से चोरी जो है ना वो निकाह किया हुआ है। 14-11 आशका कसमा नाल व्यार, यानी कि वही कस्में कुस्मों वाली बात सर है। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे तो कस्में खाई नहीं जाती। आखिरी दफा ये मिलने मुझसे आता है छोटी ईद पे। छोटी ईद पे आता है, मुझे यकीन दिलवाता है और जिस्मानी ताल्लुक जो है ना वो फिर से कायम करता है। उसके बाद ना ये चला जाता है, 15 दिन ये गायब रहता है। फिर वो फोन करते हैं मुझे और मुझे कहते हैं कि मैडम अगर आपने इसको अब कॉल की ना तो हम आपके खिलाफ ब्लैकमेल का पर्चा देंगे। मैंने फिर इनसे दोबारा बात की इस बारे में। इन्होंने मुझे सामने से ये कहा कि मेरा आपसे दिल भर गया। उसके बाद जो है ना पुलिस जो है ना वो मेरे पे दबाव डालना शुरू कर देती है कि आपका जो है ना मेडिकल नहीं होना। मैं इसे शादी करना चाहता था, मेरा जिस्मानी ताल्लुक भी इसके साथ था, मैं जिना करता रहा, मुझसे गलती हुई, लिहाजा मुझे माफी दे दी जाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये जो आजकल मैरिज ऐप्स है ना, इनके बारे में एक वाकया है। एक खातून मेरे दफ्तर में तशरीफ लाई हैं, तो पहले इन्हीं से इनका नाम भी पूछते हैं और वाकया पूछते हैं इनके साथ क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताएं आप मोहतरमा। मेरा नाम अरूज फातिमा है। अच्छा जी, आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से आपने इस्लाम कबूल किया? जी, मैंने क्रिश्चियन फैमिली से। ठीक है, आपका क्या वाकया और आप जो हमें बता रही हैं, क्योंकि हम लोग मौके पे तो नहीं है, इसकी आप जिम्मेदार हैं। अगर आपने कोई गलत बयानी से काम लिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक हो गया ना? अब आप बताएंगे हुआ क्या वाकया आपके साथ? मेरी 2024 में 2 साल पहले एक लड़के से ना इसी मैरिज ऐप पे ना मुलाकात हुई शादी के लिए। शादी ऐप पे? ठीक हो शादी गया। ऐप पे, जिनका नाम था तैमूर अहमद। अच्छा, अजमेर टाउन का रहने वाला और कपड़े का कारोबार करता है। ओके। इनसे मुलाकात होती है, बात होती है, हम अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं, फैमिली डिस्कस करते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है। लड़का जो है वो जो एक बार है और माँ बाप का एक इकलौता बेटा है। आप भी शादीशुदा? मैं शादीशुदा हूँ, एक डिवोर्स हूँ, एक मेरा बेटा है। ठीक हो गया। और वो कवारे हैं और माँ बाप का एक ही इकलौता बेटा है। उनकी अम्मा जो कुरान हाफिज है, अब्बा जी भी हाजी और कपड़े का कारोबार। अच्छी खानदानी फैमिली से। हाँ जी। अब उनसे जब बात होती है हमारी कुछ दिनों बाद और फिर हम जो है वो मिलते भी हैं बाहर। ठीक हो और गया। बात सारी होती है तो मैंने भी उनसे ये पहला सवाल ये किया था कि आपकी फैमिली जो है वो मानेगी मेरे लिए। उन्होंने कहा कि देखते हैं, चलते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई तो मैं अपनी फैमिली को मना लूंगा। कुछ टाइम गुजरता है, हमें एक दूसरे की समझ में आती है और मैं अपनी फैमिली से जो ना उनको मिलवा देती हूँ। फैमिली एग्री करती है, उनका मेरे साथ आना जाना भी बाहर हो जाता है। फिर लड़का मुझे लेके, इन शॉर्ट आप रिलेशन में आ जाते हैं, फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर लड़का लेके देता है मुझे घर रेंट पे, जो कि उसके नाम पे होता है। वहां पे वो मुझे किरायानामा उनके नाम का होता है। 2 साल से जो ना वो बीवी बना के रखता है। वहां पे वो ऑनर को कहता है कि मैंने फैमिली से चोरी जो है ना वो निकाह किया हुआ है और मैं इसको यहाँ पे रखूंगा कुछ टाइम तक और फैमिली को मना के इसको यहाँ से ले जाऊंगा। और मैं इस्लामाबाद में जॉब करता हूँ, मेरा आना जाना जो ना वो महीने में या हफ्ते में होता है। तो ऑनर कहते हैं कि ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम वहां पे रहना शुरू कर देते हैं। कुछ टाइम गुजरता है, मैं इसको कहती हूँ कि भैया फैमिली का क्या करना है। ये कहता है कि यार आपकी ना फैमिली क्रिश्चियन है तो जाहिर है उधर से इधर फैमिली बैठ के क्या ही बात करेंगे। तो हम एक काम करते हैं कि हम जो है ना वो निकाह कर लेंगे और मैं अपनी फैमिली को मना लूंगा। मैंने इसको कहा कि फिर मेरी फैमिली जो है वो बीच में इन्वॉल्व होगी, फैमिली के बिना मैं नहीं करूंगी। इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप अपनी फैमिली को मिलवा लेना। और इवन मेरी फैमिली से पूरे निकाह की बात भी हुई है, बहन भाइयों से, अम्मा से, सबसे बात हुई है निकाह को लेके कि हम इस तरह करेंगे। यानी कि तब तक उनका एटीट्यूड सीरियस था? बिल्कुल, सारा कुछ सही चलता रहा। अब वो सिर्फ एक ट्रस्ट बिल्ड करने वाला सीन था कि मैं इसको कहूंगा तो इसको डाउट नहीं होगा कि मैं इसकी फैमिली से भी मिल लिया है, फैमिली से बात भी कर ली है। उसके बाद ना हमारी बीच में एक छोटी सी लड़ाई होती है निकाह को लेके। उसके बाद बंदा ये उम्रे पे जाता है अपनी अम्मा के साथ, मगर अपनी फैमिली के साथ ही जाता है और वहां पे जाकर ना ये रोजे रसूल का जो ना वो मुझे इजाजत करवाते हैं और वहां पे मुझे कहते हैं कि मेरी नीयत आपसे निकाह की। अब वो जो थोड़ा बहुत मैंने एक मिसाल सुनी थी मादरत के साथ कि 14-11 आशका कसमा नाल व्यार, यानी कि वही कस्में कुस्मों वाली बात। सर मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ वहां पे तो कस्में खाई नहीं जाती। हाँ, क्रिश्चियन कम्युनिटी में नहीं, मैं क्रिश्चियन स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई है तो वो तो कसम खाते ही नहीं। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी कसम थी ना, मैं उसी कसम में फिर फंस गई कि अगर बंदा वहां पे खा रहा है कसम जहाँ पे लोगों की ख्वाहिशें जाने की और बहुत कम लोगों की पूरी होती है तो फिर मेरे लिए डाउट वाली वो बात ही नहीं रह गई थी। उसके बाद 1 साल गुजर गया इसी रोले के अंदर, आज करते हैं कल करते हैं, अभी ये मसला अभी वो मसला है। उसके बाद दोबारा हमारे बीच में बात हुई, इनके अब्बा जी का प्रॉब्लम था, कोई बीमार शिमार थे, इन्होंने अपने अब्बा जी का कारोबार संभाल लिया तो उसमें भी इसको टाइम चाहिए था। उसके बीच में ये 6-7 महीने मुझसे मिला नहीं, घर आना जाना इसका बंद हो गया। सिर्फ ये था कि ओनर को रेंट टाइम से जा रहा है, खर्चे टाइम से आ रहे हैं
और मैसेज और यानी कि आपके खराज सारे मुकम्मल चल रहे हैं। देखिए डाउट वाले कहीं पे भी जगह ही नहीं थी कि ये बंदा जो वो धोखा देने वाला है। अगर इतने महीने ये नहीं भी आ रहा तो डाउट वाला सीन ही नहीं था। आखिरी दफा ये मिलने मुझसे आता है छोटी ईद पे आता है, मुझे यकीन दिलवाता है और जिस्मानी ताल्लुक जो ना वो फिर से कायम करता है। मुझे कहता है कि 2 महीने मुझे दे दे, उसके बाद जैसे कहेंगी जब कहेंगी हम निकाह कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो, जहाँ पे इतना वेट किया 2 महीने और कर लेते हैं। उसके बाद ना इसकी किसी कजन की या मंगनी होती है, मेहंदी होती है, छोड़ के आता है। उसके बाद ना ये चला जाता है, 15 दिन ये गायब रहता है। अब उसमें इसने एक आधा मुझे मैसेज किया होगा कि मैं बिजी हूँ, फ्री होके शादी से मैसेज करूंगा। मैंने इसको ना डाउट थोड़ा सा हुआ, मैंने इसको कहा कि आप इस तरह करें जैसे शादी आपकी है, ये कौन सी शादी जो 20 दिन से खत्म ही नहीं हो रही। उसके बाद ना इसको थोड़ा सा मैसेज वगैरह गए। मेरी एक दोस्त थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, उन्होंने इसको फोन किया कि भाई आप आ जाए, इसकी तबीयत खराब है ये वो आगे से ना अपने किसी कजन से जो ना वो धमकी लगवाते हैं उनको पहले कि आप मुझे फोन ना करो, ये ना करो, वो ना करो। फिर वो फोन करते हैं मुझे और मुझे कहते हैं कि मैडम अगर आपने इसको अब कॉल की ना तो हम आपके खिलाफ ब्लैकमेल का पर्चा देंगे। ब्लैकमेलिंग का? बिल्कुल, कि आप जो है ना इसको ब्लैकमेल कर रही हैं, थ्रेट कर रही हैं, तो आप वो आपके साथ रहना नहीं चाहता, तो लिहाजा आप इसको छोड़ दें। जब ये बात नहीं होती तो इस तरह करते करते ना 2-3 दिन 4 दिन गुजर जाते हैं। हफ्ते बाद जो है ना मैं इसको मिलती हूँ दोबारा इसके घर के बाहर जाके, और उसके अंदर जो है ना ये बंदा मुझे फिर से धमकी लगाता है। और उसी रात जो है मैं फिर इस पे जो है निश्चित थाने में एक एप्लीकेशन देती हूँ। अगले दिन जो है ना वो पर्चा हो जाता है। आपने आपस की बात है, आपने जज्बाती फैसला नहीं किया, जिसके साथ इतना वक्त गुजारा हो उस पर इतनी जल्दी आपने पर्चे का फैसला, ये आपको किसने मशवरा दिया? नहीं सर, मशवरा किसी ने नहीं दिया। देखे एक वक्त उस बंदे ने भी गुजारा, अगर वो एक बंदी को सामने से ये कहे कि आपको मैं ब्लैकमेल कर रही है, मैं आप पे पर्चा दूंगा, जो कजन है वो आगे से मुझे ये कहें कि आप गैरतमंद औरत नहीं है या आप इस तरह की औरत है, उस तरह की, तो सर वहां आपने गुस्से में ये इकदाम? गुस्से में नहीं हुआ था, मैंने फिर इनसे दोबारा बात की इस बारे में। इन्होंने मुझे सामने से ये कहा कि मेरा आपसे दिल भर गया। तो मतलब आपके माँ बाप ने खिलौना दिया था आपको कि आप उसे वहां से आपने पर्चा करा दिया, गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए? गिरफ्तार हो गए थे। किसने करवाया? आपने? जी मैं नहीं करवाया, गिरफ्तार हो गए। और गिरफ्तार इस तरह के ASI साहब ने इसको बुलाया रिश्ता थाने में, ये बंदा नहीं आया। सारी रात इसे मुझे बिठा के रखा, एंड में जाके इसे फोन बंद कर दिया। 9:30 बजे SHO के सामने पेशी होती है और पर्चा हो जाता है 376 का। उसके बाद पर्चा जाता है गार्डन टाउन में, बंदा पकड़ा जाता है वहां से, वो उसको इसके घर से वो तो हो गया ना, वो जो इसके लिए लगा जेंडर सेल बना हुआ है ना, जहाँ पे ये FIR वगैरह जो इस तरह की 376 वगैरह की दफात जौन सी हैं वो मखसूस जगह पे जाती है, वहां पे जो इसको पकड़ के लाया जाता है। अगले दिन मुझे बुलाया जाता है, जबकि मुझे पता चलता है कि इसके वकील आए हुए थे। मैडम मुझे सख्ती से पहले कहती हैं कि बेटा आपने यहाँ पे ना कोई भी ना वकील नहीं लेके आना मेरे सामने, और ना ही आपने अपने साथ किसी को लेके आना। बंदा पहले दिन तो कुछ मानता ही नहीं है कि भाई उसका मेरा कोई लेना देना। 3 दिन इसी चीज में गुजर जाते हैं। चौथे दिन जो है ना ये इसको लेके जाते हैं DSP के ऑफिस। DSP के सामने पेश होते, जहाँ पे लड़के की मैंने कुछ तस्वीरें जो है वो दी हुई थी कि हमारा एक रिश्ता था। अच्छा, आपकी और उनकी इकट्ठी तस्वीरें भी थी? क्योंकि वो रिश्ता मानने से इनकार ही कर रहे थे। जब वो तस्वीरें दी DSP साहब ने देखा, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा कोई मैसेज, वॉइस मैसेज। मैंने कहा सर नहीं है, मैंने फोन चेंज किया, वो डिलीट हो गए हैं। उन्होंने कहा कोई गवाह, मैंने कहा सर मैं 2 दे दूंगी। उन्होंने कहा आप कोई गवाह ले आए, और इसको रिमांड पे उन्होंने भेज दिया। मेरे जो प्रूफ दिए थे, मालिक मकान की गवाही थी, एग्रीमेंट था जो कि लड़के के नाम पे था। उसके बाद जो ये रेंट इसने 2 साल पे किए, कुछ इसने कैश दिया हुआ था, कुछ ऑनलाइन ट्रांसफर थे, वो सारे स्क्रीनशॉट जो ना वहां पे दिए गए। साथ मेरे पास जो पिक्चर्स थी हमारी आपस के, जो वीडियोस बनी थी, वो सारी मैंने दी। उसके बाद जो है ना पुलिस जो है ना वो मेरे पे दबाव डालना शुरू कर देती है कि आपका जो है मेडिकल नहीं होना, क्योंकि आपका 2-3 महीने गुजर गया, इसके साथ एक जिस्मानी ताल्लुक जो वो कायम हुआ, तो मेडिकल में आना कुछ नहीं है, बल्कि पर्चा ही आपके ऊपर वापस हो जाना है कि आपने लड़के को फंसाया है। ये दबाव डालते हैं कि बेहतर है आप जो ना समझौता कर लें। अब वो इनडायरेक्टली समझौता कि मैंने तो पहले दिन ही पुलिस को कह दिया था कि यहाँ निकाह है, यहाँ सजा है, यहाँ तो ये अपनी जुबान जो से मुझे दी वो पूरी करे। नहीं, निकाह के लिए वो एग्री नहीं हुए दौरान हिरासत? सर नहीं थे, पहले तो वो बिल्कुल वो मानने को तैयार ही नहीं था। उसके बाद जब गवाहियां होती है ना, ये बंदा मान जाता है कि हाँ मेरा रिश्ता। इवन इसने बयान दिया है, जो कि मेरे पास रिकॉर्ड भी उस बयान का, कि इसने कहा है, मानना है उस बयान में कि मेरा इसके साथ 2 साल से ताल्लुक था, 2-3 साल से मैं इसे शादी करना चाहता था, मेरा जिस्मानी ताल्लुक भी इसके साथ था, मैं जिना करता रहा, मुझसे गलती हुई, लिहाजा मुझे माफी दे दी जाए। लड़का तीसरे दिन अपना बयान जो कि मान गया। हमें 15 दिन तक पता ही नहीं था, लड़के ने कबूल कर लिया। हमें पता चलता है जब सेशन कोर्ट में केस जाता है,
बेल के लिए। अब इसमें पुलिस जो 10 दिन ना वो प्रेशराइज करती है, मुझे डराती है, धमकाती है कि किसी तरह जो ना मैं समझौता कर लूं या पर्चा वापस ले लूं। मेडिकल नहीं करवाया जाता, बल्कि मेडिकल भी मुझसे मना करवा दिया जाता है कि आज हम आपका निकाह करवा रहे हैं तो मेडिकल की जरूरत ही नहीं है जब निकाह करना है। मैंने वो मना कर दिया। दोबारा फिर हम मेडिकल को चैलेंज करते हैं जो कि एक्सेप्ट होता है सेशन कोर्ट में। उसमें डेट डलती है 9 तारीख की, ये बेल अप्लाई करते हैं। अब उस बेल में जो है ना वो मेडिकल को ग्राउंड बना के और टोटली मेरे खिलाफ केस करके कि मैंने लड़के को फंसाया है, ब्लैकमेल किया है, मेरा लड़के के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था दूर दूर तक। लड़के का मेरे साथ सिर्फ 2-3 महीने का ताल्लुक था। अगर 2-3 महीने का ताल्लुक था तो जो लड़के ने अपना बयान इनको दिया है, क्योंकि पुलिस से ज्यादा जो है उससे मुजरिम से ज्यादा तो मेरे पे प्रेशराइज कर रहे थे, जो कि मैंने इनकी अब इन शॉर्ट वो बाहर आ गया, वो बाहर आ गया। कितनी देर जेल में रह के? 25 से 26 दिन। 26 दिन। अब आपकी मरियम नवाज शरीफ साहबा से और आईजी साहब से और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से क्या डिमांड है? क्योंकि आईजी साहब एक मर्द है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी एक खतून है, हमारी सीएम साहबा भी एक खतून है। आप उनसे अपनी क्या गुजारिशात करना चाहते हैं? मैंने कल ही एप्लीकेशन दी है डीआईजी के ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन चेंज करने की। ठीक हो गया। जो कि कल 2 बजे जो उन्होंने बुलाया। अब मेरी अपील यही है मरियम नवाज साहिबा से कि एक तो ये जो शादी मैरिज है हमें इनको बंद किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ लोग लड़कियों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, इज्जत के साथ खेल रहे हैं। ये पैसे वाले हैं तो ये लड़की को कुछ भी नहीं समझते अगर वो मिडिल क्लास से है। और दूसरा जो है ना, मैं उनको कहूंगी कि हमेशा जो है ना वो इंसाफ किया जाए। ये जितना कुछ भी होगा ना इसकी कार्रवाई भी दोबारा की जाए। नहीं, आपके दिल में अब रहम नहीं है उसके लिए, आप उसको जेल ही सजा करवाना चाहती हैं? मैं अभी भी कहती हूँ अगर वो निकाह करने के लिए तैयार है तो मैं तो चाहती निकाह हूँ कि वो मुझसे निकाह कर ले, वो इज्जत दे जो कि उसने मुझसे वादा किया। और 2 साल तक जो उसने मुझे बीवी बना के रखा हुआ था, अगर वो इस चीज पे नहीं भी आते तो फिर वो अपनी इस गलती की सजा काटे ताकि दोबारा वो किसी और लड़की के साथ ये चीज ना कर सके। और उसको देख के दूसरे लोग भी बिल्कुल, ये उनके लिए भी सबक होना चाहिए कि किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेला जाए। बहुत शुक्रिया। हमारा मकसद था कि जो भी हमारे पास अपनी आवाज लेके आता है ना, हम उसकी हुकाम बाला तक पहुंचाएं। मेरा नंबर चल रहा है, अगर दूसरा फरीक अपना बयान देना चाहे तो हम उसके भी पाबंद है। उनका मौकफ भी रखना चाहिए ना, जो बिल्कुल हम वो रखेंगे, क्योंकि हमारी किसी के साथ कोई अजीजदारी नहीं होती। तो नाजरीन, ये खतून थी, ये बेसिक इसका पर्पस था कि नई जो बच्चियां खवातीन हैं उनको ये बावर करवाना है कि इस तरह के जो रिलेशंस है ना उसमें सवाए जिंदगी की तबाही के और कुछ नहीं है। आप भी बच्चियों को ये नसीहत करेंगे ना, बिल्कुल यही आपकी इज्जत भी जाएगी, आप खानदान की नजर में भी, इलाके में भी आपकी वो इज्जत नहीं रहेगी। तो व्यूअर्स, मेरा मकसद होता है मौकफ आपके सामने रखना। दूसरे फ्रीक भी अगर मेरे पास आके इंटरव्यू देना चाहे, मेरा नंबर चल रहा है, हम उनका भी मनोअन, उनका पैगाम आप तक पहुंचाने के पाबंद है। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें और देखते रहे आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।